सुप्रभात विद्यार्थियों। मॉडर्न शैक्षणिक समूह के ई लर्निंग कार्यक्रम में आप सबों का पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष कुमार, आपका हिंदी शिक्षक, आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने पंचम वर्ग के लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित पाठ संख्या 1 भाषा, लिपि और व्याकरण, जिसका वीडियो बना करके भेजा था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने देखा और निर्देशानुसार अपनी फेयर कॉपी में उसको लिखने के लिए कहा था। कुछ विद्यार्थियों ने तो लिखकर दिखाया, कुछ विद्यार्थी अभी तक सोए हुए हैं। मैं तमाम विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास जो भी व्यवस्था है उसका हम सही से उपयोग करें और हमारे विद्यालय द्वारा जो ऑनलाइन पढ़ाई का कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके अनुरूप पढ़ाई करें। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पंचम वर्ग के लिए हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण विषय है निबंध लेखन। यानी निबंध लेखन जो है एक प्रकार की कला है। यानी किसी विषय पर हम अपनी बातों को कैसे कह सकते हैं, कैसे अच्छी तरह से अपने विचार को लिख करके बता सकते हैं। तो आज हम निबंध के अंतर्गत ही एक बड़ा ही प्यारा सा निबंध लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा देश। पंचम वर्ग के हिंदी व्याकरण में सबसे पहला जो निबंध लिखा जाएगा वो रहेगा मेरा देश विषय के ऊपर। तो हम सभी जानते हैं अपने देश के बारे में। तो मैं अपनी बात आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। आप सभी विद्यार्थी इसे जरूर देखेंगे और मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत है। अब हमारे देश का नाम अगर भारत पड़ा तो क्यों पड़ा? तो कहा जाता है प्राचीन समय में भारत में एक बड़े ही वीर एवं प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था भरत। उनकी कीर्ति दुनिया में फैली हुई थी। उन्हीं के नाम के ऊपर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप इत्यादि। ये सभी हमारे देश के ही नाम हैं। हमारा जो देश है सभी देशों से अलग है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति सबसे पुरानी है, सबसे प्राचीन है। यह ऋषि मुनियों और महापुरुषों की धरती है। यहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हुए भी एक दूसरे के साथ आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। हमारा भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान एक दूसरे लोग करते हैं। हमारे यहाँ की सुंदरता पहाड़ों, नदियों और झरनों से है। भारत ने संसार को क्या नहीं दिया, चाहे वह विज्ञान हो, चाहे वह गणित हो, चाहे वह चिकित्सा हो, चाहे वह अंतरिक्ष में जाने की बात हो। हमारा देश आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। पुराने समय से ही हमारा देश सर्वगुण संपन्न था। अंग्रेज लोग इसे सोने की चिड़िया कहते थे। जी हाँ, वास्तविक बात यह है कि हमारा देश पुराने समय से ही समृद्ध रहा है और यह धर्म एवं विवेक की भूमि है। पूरी दुनिया में शांति और वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देने वाला भारत ही है।
अहिंसा का पुजारी, शांति का पथ प्रदर्शक भारतवर्ष ही है। यह वैसी भूमि है जहां की लोगों ने शून्य का आविष्कार किया। शून्य की खोज करने वाला भारतीय ही है, दशमलव का खोज करने वाला भारतीय ही है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत, जो पुराने समय में कहा जाता था कि भारत पूरी दुनिया का विश्व गुरु है, वो कोई गलत बात नहीं थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी लोगों को अपने देश के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। अपने देश की सुरक्षा के प्रति, देश की आन बान और सम्मान के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ के जो भी लोग हैं राष्ट्रभक्त होते हैं, देशभक्त होते हैं। हमारे यहाँ देशभक्तों की कमी नहीं है, महापुरुषों की कमी नहीं है, संतों की कमी नहीं, ऋषियों मुनियों की कमी नहीं है। मोक्षदायिनी गंगा है, उत्तर में पर्वतराज हिमालय है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा लेख आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक ये जो लिखा गया लेख है उसको देखेंगे और अपनी फेयर कॉपी में मेरा देश विषय पर पूरे निबंध को अच्छी तरह से सुंदर लिखावट में लिख करके पहले तैयार करेंगे, फिर उसको 2 से 4 बार पढ़ने का अभ्यास करेंगे, धारा प्रवाह पढ़ने का। यानी एक बार में शुरू किया, शुरू से तो अंत तक बोलते चलेंगे, कहीं हमें पढ़ने में कठिनाई नहीं हो। मात्राओं को ध्यान देना है, वर्णों को ध्यान देना है, कहाँ पे किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसको ध्यान देना है, और ध्यानपूर्वक इस निबंध को तैयार करेंगे। फिर अगली वीडियो में आप लोगों से पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे देश का नाम भारत है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त इत्यादि। एक वीर एवं प्रतापी राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। यहाँ की जनसंख्या 125 करोड़ से अधिक है। हमारे देश की सभ्यता एवं संस्कृति सबसे पुरानी है। भारत धर्म एवं विवेक की धरती रही है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। भारत ने संसार को विज्ञान, गणित, चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में बहुत कुछ दिया है। दुनिया को शांति एवं वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देने वाला भारत ही है। यह ऋषि, मुनि एवं महापुरुषों की भूमि है। यहाँ मोक्षदायिनी गंगा, यमुना जैसी कई नदियाँ हैं। हमारे देश की सुंदरता गांव एवं खेतों से है। यहाँ अधिकांश लोग कृषि के ऊपर निर्भर हैं। यहाँ की धरती प्राकृतिक संसाधनों से भरी है। यहाँ धर्म, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा में अलग होते हुए भी हम सभी भारतीय एक हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में हमारा देश पुनः विश्व गुरु बनेगा। अंत में हम सभी अपने देश का गुणगान करें, जयगान करें। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जा बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ वह देश भारत है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश भारत है, वह देश भारत है।